इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह एक्स स्क्वायर सी है वो क्या है, एक अचर पद है। सो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक अपने नई क्लास से। जो भी क्लास 10th हिंदी मीडियम के बच्चे हों, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब को लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ये जो टॉपिक हमारी होगी, ये हर बच्चे के लिए जो 9th-10th लेवल की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप एकदम ध्यान से बैठ के आराम से इस क्लास को अटेंड करेंगे, आपको लगभग बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जो कि हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो आज जो हमारी टॉपिक है बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब हम जैसे कि बहुपद क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अपनी पहली क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले भी हमारे लेक्चर इस चैप्टर के बन चुके हैं, आप उसको देखने की कोशिश करें, आपकी और ही अच्छे से समझ में आएगा अगर आप और पहले लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के में संबंध बताइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल, ठीक है, इक्वल 0। अब एक क्या बन गया, हमारा एक समीकरण बन गया, एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम समझेंगे कि शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक में क्या होते हैं, इनके बीच का संबंध क्या है। ठीक है, क्वेश्चन से हमें बहुत ही अच्छी समझ में आएगा, ऐसे परिभाषा तो बन जाएगी, लेकिन जब क्वेश्चन अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका निकालते हैं गुणनखंड। क्या है गुणनखंड? तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ मैं पॉइंट यहाँ बताऊंगा कैसे कैसे आपको करनी है। सबसे पहले इसको मान लेना ए, और इसको मान लेना है बी, और इसको मान लेना है सी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स को 6 से, मतलब ए को सी से गुणा करना है, यानी एक्स जो दिया हुआ है इसको सी से 6 से गुणा करना। अगर एक ही एक्स है, समझ ली एक है, गुणे 6 बराबर 6। ठीक है, क्या किया, पहले पद को अंतिम पद से गुणा किया, यानी क्या करना है, सर्वप्रथम आपको सर्वप्रथम ए को सी से गुणा करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे गुणनखंड निकालने के लिए आ गया तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए को सी से गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं बी, जिसे मध्य पद कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बी है, ये क्या है, ये हमारा जो 5 ये क्या है, मध्य पद है। बी जिसे मध्य पद कहते हैं, मध्य पद कहते हैं, उसे जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर बी आए। मतलब क्या है कि इसको इस तरह तोड़ना है कि अगर इसे जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, क्या है, बी ही आए, यानी 5 को अगर जोड़ा या घटाया जाए तो 5 आए। ठीक, और क्या करना है, तीसरी ए और सी को गुणा करने पर, गुणा करने पर जो संख्या, क्या है, गुणा करने पे पर जो संख्या आए उसे मध्य पद में ऐसा गुणा करना है, गुणा
कि सी का मान। ठीक है, क्या करना है, सर्वप्रथम आपको ए और सी का गुणा करना है। अगर आप ए और सी का गुणा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं, इसको ठीक, ए और सी का गुणा करते हैं 6 आ रहा है। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे कितना 6 आए। ए और सी को गुणा करने पर जो संख्या आए, जो संख्या आए उसे मध्य पद से ऐसा गुणा करना है कि सी का मान आ जाए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए अगर इन 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5। ठीक है, 3 और 2 क्या हो गए 5। ये क्या हुआ जोड़ने पर आया। ठीक है, यहाँ जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, आप घटाने अगर जोड़ने में नहीं आया तो आप घटा के भी ला सकते हैं। एक किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। अब देखिए 3 गुणे 2 बराबर 6। एक क्या आया गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पे क्या आया सी का मान आ गया, सी का मान। ठीक है, अब देखिए अगर हम 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आएगा, मध्य पद आ जाएगा, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए x इसके साथ भी है और x इसके साथ है, तो हम अगर x को कॉमन लेंगे तो कहा यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, और इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। प्लस अब इसमें देखिए 2 है और 6 है, x एक बार है तो x को हम कॉमन नहीं ले सकते जब तक दोनों में ना x आ जाए। तो हम 2 को अगर कॉमन लेंगे दोनों पद कट जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए x प्लस 2, यानी इस x को और इस 2 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया -2। ऐसे x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3। अब ये क्या निकल गए, ये जो समीकरण दिया था इसका क्या निकल गया, शून्य निकल गए। ठीक है, इनके शून्य निकल गए। ठीक है, ये क्या इनके शून्य निकल गए दो। ठीक है, इन शून्य को हम कुछ यूनानी अक्षरों में भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एक बात और नोट करने की, आप इसको कर लें नोट। नोट करना ये है कि अगर ऐसे कोई समीकरण दी हुई, जिस समीकरण की जितनी ज्यादा घात होगी उसके उतने ज्यादा मूल होंगे, यानी उसके उतने ज्यादा शून्य होंगे। तो आपको लिखना है कि जिस समीकरण के जितनी ज्यादा घात उसके उतने ही ज्यादा मूल होते हैं, मूल होते हैं। लेकिन ये जो मूल यानी जो हमारा शून्य का आता है, इसको हम कुछ यूनानी अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ यूनानी अक्षर हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका हम बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए इनका नाम भी रख दिया जाए। जैसे ये हमारा दिया क्या है अल्फा, क्या है अल्फा। ठीक, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा। ठीक, ये गामा है। अब हमें क्या हुआ, हमने बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बारे में किया था, तो हमारे पास अभी शून्य निकल गए। अब हम बात करेंगे कि हमें शून्यांक कैसे निकालने, सॉरी हमें गुणांक कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणांक के बारे में, इसके गुणांक के बारे में। ठीक है, गुणांक के बारे में। ठीक है, तो अब गुणांकों की बात की है। जैसे कि हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है, हमारे पास एक समीकरण है, जैसे क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण का अगर गुणांक निकालना है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे कि हो जाएगा ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और ऐसे बी का क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक
और जो हमारे पास सी है वो क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, जैसे कि ए का गुणांक क्या है, एक्स है, बी का गुणांक एक्स है, सी एक अचर पद है, इसका कोई गुणांक नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास समीकरण दिया है उसका गुणांक कैसे निकालना है, तो हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, उसका भी हम निकालेंगे क्या, गुणांक। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका अगर हम गुणांक निकालने की बात करें तो कैसे निकालें, तो जैसे कि हमारा a का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, c का कितना 6 हो जाएगा। ये इन सब के क्या है, गुणांक हैं। तो हमें क्या हुआ, हमें शून्यांक के बारे में पता चल गया और गुणांक के बारे में भी पता चल गया। और जो गुणांक होते हैं आपको याद करने की बहुत ही जरूरत है, जो हमारे पास गुणांक होंगे, ठीक है, जो हमारे पास गुणांक हैं कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और बात दूसरी अगर की जाए, ए बी सी ये क्या हो, वास्तविक संख्याएं हों, क्या हो, वास्तविक संख्याएं हों। बहुत ध्यान देगा, ए बी सी, जो भी ए बी सी का मान हो वास्तविक संख्या हो और ए का मान कभी भी 0 ना हो। मैं लिख दे रहा हूं आपको याद करने के, ए का मान कभी भी 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना। आप जरूर हमारे कमेंट में बताएं कि आपको कितना % समझ में आ रहा है एक क्लास। ठीक है, अब बात की जाए आगे की, बात की जाए इसकी शून्यांकों, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यानी क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये क्या होगा, इसका एक्स का गुणांक हो जाएगा और इस नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा। और बात करें शून्यांकों का, शून्यांकों के गुणनफल, अगर इसकी बात की जाए, सॉरी, जैसे कि हमने शून्यांक 2 लिए थे, क्या, एक अल्फा और एक बीटा, माइनस बी अपान ए। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे की बात की जाए, शून्यांकों का गुणनफल यानी गुणा। ठीक है, शून्यांकों का योग यानी जोड़ मिल गया, अब शून्यांकों का क्या हमें गुणनफल देखना। ठीक है, अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, ए क्या हो जाएगा सी बटे ए। तो हमारे पास जो सी है एक अचर पद है, क्या है, अचर पद, और एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, माइनस बी बटे ए का हमने गुणांक निकाल लिया था, वैसे अल्फा इंटू बीटा। अब हम पहले की बात करें, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटे, यानी अल्फा का मान क्या था हमारे, अल्फा का मान क्या था अल्फा का मान, अरे अल्फा का मान यहाँ निकालना था। देखिए अल्फा का मान हो जाएगा -2 और बीटा का मान हो जाएगा -3। जो शून्यांक रहेगा वो एक अल्फा मान एक बीटा मान, किसी इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, जो आपको मर्जी की। यानी अल्फा का मान -2, बीटा का मान -3। अल्फा का मान क्या है -2, बीटा का मान है -3, डायरेक्ट -3 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस या माइनस साइन साइन का गुणा होगा तो -2 -3 हो जाएगा। और बीटा का मान क्या था, माइनस बी का मान क्या था
5 था, 5/1। ठीक, देखिए क्या था इसका -2 ए प्लस -3, इसका मान क्या था -5/1। ये क्या हो जाएगा -5 बराबर माइनस, ठीक है, ठीक है। ये क्या था इसका मान, ये -5/1 था, इसका भी -5, यानी माइनस माइनस का 5 बराबर 5, ठीक है। क्या आ जाएंगे 5 बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब बात की जाए अल्फा इंटू बीटा की, C/A, तो क्या हो जाएगा -2 गुणे -3 बराबर C का मान कितना 6 था, A का मान 1, यानी 3 दूना 6 बराबर 6, ये आपका, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, आपका एक क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं दोबारा समझने की कोशिश करूंगा। क्या है, x² प्लस 5x, इसका हमने गुणनखंड निकाला। जब हमने इसका गुणनखंड निकाला तो कुछ इस तरह स्टेप से आपको निकालना है, आपको नियम याद कर लेना है, 2-4 बार क्वेश्चन लगा के देख लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, इनके शून्य निकल जाएंगे, शून्य जो निकलेंगे उनमें अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। फिर क्या होगा, एक बात है, अगर कहीं आपको पूछ ले कि इसके शून्य कितने, उस समीकरण में जितनी घात होगी उतना उसके मूल होंगे, ठीक है। फिर कुछ यूनानी अक्षर होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक, तो क्या है इनसे हम इनका शून्यंकों का योग निकालते हैं। और कभी भी ए का मान 0 हो ही नहीं सकता है, और ए बी सी तीनों क्या हो, वास्तविक संख्या हो, ठीक। तो और गुणांकों की बात यहाँ की जाए तो कुछ इस तरह निकाली जाती है, ठीक। तो हम कुछ उदाहरण की बात करेंगे आज, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ था, कह रहे द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक क्या है, इनके शून्यांक क्या क्या, इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ इस तरह एकदम ही ऐसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है, हल करने की इसको कोशिश करते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था। अब क्या करेंगे, a को c से गुणा करेंगे तो कितना, 1 यहाँ है, ये 10 तो यानी 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, 7 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे कितना 10 आए। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए अगर हम 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और गुणा करेंगे तो कितना 10 आएगा, 5 दूना 10, 5 और 2 7। अब देखिए इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, यानी हम यहाँ x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ 1x था तो पूरा कट गया, बचा 5। अब देखिए इसके पास तो x है लेकिन इसके पास x नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास सॉरी इसके पास 2 है, इसके पास ये 10 है। तो क्या होगा, 2 से 10 भाग हो सकता है, तो क्या करेंगे 2 यहाँ कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, 2 बचे 10। अब देखिए क्या है, x प्लस 5, जो दोनों सेम सेम कोष्टक में आएंगे क्या करेंगे, एक बार से लिखेंगे, और x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब देखिए क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0, और क्या है x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर -5, x बराबर -2, यानी अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -2। अब क्या हो गया, हमें अल्फा और बीटा का मान निकल गया। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या है, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, क्या है -b/, सॉरी एक गलती हुई, हमने गुणांक में इसका निकाला। जब तक गुणांक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, आपको ध्यान रखना है। क्या है, इनका गुणांक निकालना। तो क्या है समीकरण हमारे पास, x² प्लस 5x प्लस 10, यानी a का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 5, c का हो जाएगा 10, ठीक है। a का मान 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, b का मान 5 है, 5 दिया, c का मान 10 है। अब बात कीजिए शून्यांकों का
का योगफल क्या होगा, माइनस बी बटे ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, तो अल्फा का मान कितना, -2 दिया है, गड़बड़ी हो गई, ठीक है, 5 है, और क्या दिया, -5, यानी और बी का मान कितना दिया है, बी का मान 5 दिया है, क्या हो जाएगा, -5, ए का मान 1 दिया, यानी क्या, -7 बराबर -5, एक तो ही रहेगा, ठीक है। और अगर बराबर होता है तो तिरक गुणा हो जाता है, तो समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात की जाए शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, -2 -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे तो गुणा होने पे -2 -5 बराबर -5 बटे 1, तब भी बात वही पड़ेगी, ठीक है, आप समझ जाएंगे उतना। तो एक आंसर हमारा ये आया इसका शून्यांकों के योग का, शून्यांकों का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, इसमें क्या, सी बटे ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। अब अल्फा कितना दिया है, -2 दिया है, ये -5 दिया है, ये क्या है, 10 दिया है। अब देखो ए का मान 1 होता है तो लिखे आना, लिखे बात नहीं पड़ेगी, 2 पच्चीस 10 बराबर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त, ठीक। तो एक बार आप इसको देख लें, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें साथ में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। और अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक, अपने अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसको हटा, ठीक है। अब देखिए क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्यांक क्या है, ज्ञात कीजिए या शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब कुछ इस तरह दिया है, लेकिन ये थोड़ा क्या दिया है, हट करके दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का x² क्या दिया है, x² - 3 बराबर 0, ठीक है। इसको तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है, ठीक है। इसको अगर मुझे किसी क्वेश्चन को, ठीक है, किसी संख्या को देना है कि मुझे उसको रूट में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ उसके नियम होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या है, कुछ संख्याओं को मुझे रूट में, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे सबसे पहले क्या करना है, a - b के रूप में, ठीक है, क्या करना है मुझे, इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को a - b में बनाना है, ठीक है, a - b के रूप में बनाना, ठीक है, इसको a - b के रूप में बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास x दिया है, ठीक है, x दिया है, इसको मुझे अगर अंडर रूट में लिखना है तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, इसको क्या करूंगा, √x² रखूंगा, या फिर क्या करूंगा, √x इंटू √x, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या होता है, अगर कोई संख्या के ऊपर रूट अगर स्क्वायर लग गया तो इससे क्या होगा, रूट कट जाएगा, नहीं x का माना जाता है, ठीक है। अगर मुझे 2 दिया है, ठीक है, इसको अगर मुझे रूट के अंदर लिखना है तो क्या करूंगा, √2, सॉरी क्या करना है, √2 का स्क्वायर, ऐसे क्या करूंगा, 2 बार भी ऐसे √2 अरे कोई भी सेम संख्या क्या है, अंडर रूट से मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक संख्या आती है, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास 3 दिया है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको अगर अंडर रूट के अंदर लिखना है तो क्या करूंगा, इसका स्क्वायर यानी √3, ठीक है। क्या करना है मुझे, ऐसे अगर संख्याएं दी हुई हैं तो मुझे अगर रूट के अंदर लिखना है तो कुछ इस तरह मैं लिखूंगा। इस ट्रिक को आपको बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करना, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक वाले आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अच्छे सीख लेंगे, इस पर अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं
परेशानी होगी, आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको फॉलो करना। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लिया, अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में। ठीक है, ऐसे नहीं बनेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी होता है कोष्टक में, और कोष्टक में ए प्लस बी ऐसे होता है। ठीक है, अब क्या हुए, मेरे पास दो शून्य बन गए, एक एक्स माइनस अंडर रूट 3 और एक क्या बन गया, एक्स प्लस अंडर रूट 3। मेरे क्या हुए, दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, दो शून्य बन गए। अब देखिए, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएंगे, रूट 3। और दूसरी बात की है x प्लस अंडर रूट 3 की बराबर 0, यानी x बराबर माइनस रूट 3। ठीक है, अब मेरे क्या हुए, दो शून्यक निकल गए, दो शून्यांक निकल गए। अब मैं एक को अल्फा का मान लेता हूँ, माइनस रूट क्या है, एक क्या हो गया, अल्फा का मान आ गया रूट 3, और एक इसका आ गया, एक क्वेश्चन हमारा बीटा का आ गया। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब बात की जाए कि हमारे पास ऐसी है एक्स स्क्वायर आपको जो भी बोर्ड पे चीज़ लिखी जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके लिखनी है। ठीक है, अब मैं देख क्या करूँगा, मुझे तो शून्यांक मेरे मिल गए। ठीक है, मेरे क्या हुए, शून्यांक सभी मिल गए, जो जो मुझे चाहिए था वो शून्यांक मुझे प्राप्त हो गए। अब मुझे क्या करना है, इन संख्याओं का गुणांक निकालना। ठीक है, क्या करना है, इन संख्याओं का गुणांक निकालना। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। मुझे सिर्फ क्या दिया है, दो ही चीज, एक तो चर राशि दी है, एक ए दिया है और एक सी दिया है। ठीक है, मेरे पास एक ए है और एक सी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स माइनस, ठीक है, जब क्या हो, अगर कहीं दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल 0, तो सी का मान 0 हो जाएगा। अगर एक्स का मान, एक्स तो कभी 0 नहीं होता, लेकिन क्या हो, बी और सी में अगर दोनों ना दिया हो तो उनका मान 0 हो जाता है। अब देखिए, अगर गुणांक की बात की जाए यहाँ पे, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 0, सी का मान माइनस। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, शून्यांकों का योग है। अल्फा का मान क्या है, प्लस रूट 3, बीटा का मान माइनस रूट 3, सी बी का मान क्या दिया है, 0, ए का मान कितना दिया 1, यानी ये दोनों कट गए, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। ये मुझे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का क्या प्राप्त हो गया, योग प्राप्त हो गया। अगर इनकी गुणनफल की बात की जाए तो क्या दिया है, अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3, सी का मान माइनस 3 दिया है 1, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और भी माइनस माइनस 3, ये भी हमें प्राप्त हो गया। तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट तो आपको एक ट्रिक दो दी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो आपका उदाहरण ये भी बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना इस क्वेश्चन को, 2-3 बार जो भी आपको सॉल्व कर लेना। अगर कहीं बाहर से क्वेश्चन मिल रहे हैं इसके, तो आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़िए, एक ही उदाहरण को सॉल्व करिए, बहुत से एग्जाम में उदाहरण के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको छोड़ने की भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक द्विघात बहुपद क्या दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल, योग मतलब योगफल और गुणनफल क्रमशः ए दिए हुए हैं। ठीक है, एक कोई शून्यांक दिया हुआ है, ठीक है, उनके क्या दिया है, योगफल या शून्यफल। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का
योग प्लस शून्यांकों का गुणन बराबर 0। क्या दिया है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ठीक है, दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर हमें शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या दिया है? -3, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक है, यही आपको समझने की कोशिश और फार्मूला आपको उपयोग करना है। एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल क्या है? -3 प्लस क्या है शून्यांक गुणनफल 2 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये क्या आपका आंसर? ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। ये फार्मूला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें बहुत ही अच्छे से, फिर हमें अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट बात। अब देखिए, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक क्या है? ये जो समीकरण हमारे पास दिया है, ठीक है, ये जो px हमारा समीकरण दिया है, क्या दिया है? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, इनके क्या है? हमें शून्यांक निकालने, इनके शून्यांक पहले से ही दिए हुए हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या दिया? अल्फा का मान दे दिया है, क्या दिया है? 3 दिया है, और उससे क्या दिया है? सॉरी, तो बात करते हैं बीटा। ठीक है, बीटा का मान क्या दिया है? -1, और गामा का मान क्या दिया है? -1/3। तो क्या करना है? इसके 50 शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता। अब हमें शून्यांकों का योग निकालना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। अगर हम बात करें यहाँ पे शून्यांकों का योगफल की, ठीक है, तो क्या होता है? -b/a, यानी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी, -b/a। ठीक है, और अगर शून्यांकों के गुणनफल की बात करें या फिर शून्यांकों के गुणनफल की बात, इनको छोड़ें, डायरेक्ट बात करें 3 कॉमन फैक्टर, जैसे कि अल्फा प्लस प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या है? -b/। ठीक है, और क्या अल्फा, सॉरी, इसी अल्फा बीटा प्लस गामा होगा, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये शून्यांकों का योग है। उसके बाद अगर बात करें इसकी, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान होगा c/a। और अगर वहीं पे बात की जाए अल्फा बीटा गामा, इसका मान होगा d/a, क्या होगा? -d/। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब क्या करना है? हमें अल्फा का मान यहाँ पे रखना है और बीटा का मान यहाँ रखना है, गामा का यहाँ मान रखना है, और गुणांकों की बात अगर की जाए यहाँ पे गुणांक की, यानी हमारे पास क्या ये समीकरण 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? 3, और b का हो जाएगा -5, c का मान हो जाएगा -11, और d का मान हो जाएगा -3। ठीक है, अब क्या करना है कि अल्फा का मान सॉरी, यहाँ पे क्या दिया? अल्फा का मान दिया और बीटा का और गामा का मान, उसी तरह अल्फा का मान यहाँ रखना है, बीटा का मान यहाँ रखना है,
और गामा का मान यहाँ रखना है माइनस बी बटे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी बटे ए का मान। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए। ठीक, तो हमें अल्फा का मान क्या दिया हुआ था, एक बार देखें। अल्फा का मान कितना 3 दिया है और बीटा का मान -1 दिया हुआ है। और बात की जाए अगर गामा की, ठीक है, और बात की जाए गामा की, गामा की बात की जाए तो -1/3 दिया, और बी का मान अगर देखा जाए क्या दिया है -5, क्या दिया -5 और ए का मान 3। ठीक है, अब देखिए ए 3 हो जाएगा, ए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा -1/3, और इधर प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब क्या होगा कि इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो क्या हो जाएंगे डायरेक्ट 3 हो जाएंगे। इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब अगर इस एक को 3 से भाग देंगे 3 होगा, 3 × 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, भाग देने पे जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, फिर -1 की करेंगे तो -1 × 3, फिर इसकी करेंगे तो -1 × 1 बराबर 5/3। अब देखिए 9 हो जाएगा, -3 हो गया, -1/3, 5/3, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3, यानी 5/3, यानी क्या हो जाएगा 5/3 बराबर 5/3, ये आपका एक आंसर है। ठीक है, अब बात की जाए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, किनकी, दूसरे की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यानी c/। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान क्या है 3 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान -1/। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बीटा और अल्फा, ये क्या है बीटा है, ठीक है, बीटा और अल्फा यानी 3 × -1, एक ये बन गया, प्लस बीटा -1 × -1/3, एक ये बन गया, प्लस क्या है गामा और अल्फा, गामा और अल्फा c/a। सी का मान कितना दिया होगा यहाँ पे, सी का मान क्या दिया है, यहाँ देखो क्या दिया है -11, -11/3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, फिर बात की जाए इसकी क्या हो जाएंगे प्लस -3/3 इक्वल -11/3। अब एक कट सकते हैं 1/1, यानी -3 + 1/3 -1/1 इक्वल -11/3। अब अगर इनका एलसीएम लिया 3 पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, -11/3, यानी क्या हो जाएंगे 11 10 से क्या होगा 9 -2/3 -11/3, यानी क्या हो जाएंगे 7/3/11। यहाँ से अब अगला क्वेश्चन तीसरा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ठीक है खुद सॉल्व करें, खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप लगभग कर लेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है आप वीडियो तो देख चुके हैं, लेकिन आप क्या करें, कोई भी अगर आगे से लेक्चर देखें तो टीचर के साथ ही लगातार सॉल्व करते ही चलें, ताकि आपको लगभग 80 से 90% तक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा बहुत आपको हेल्प मिलेगी, और जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या होगा
आपके कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे वो टफ क्वेश्चन भी होने लगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ आपको एक डर बना रहेगा कि मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो डर को खत्म अगर करने की कोई हर चीज़, तो कोई अगर दवा है तो आप खुद टीचर के साथ सॉल्व करें क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछिए अपने क्लास में, या फिर ऑनलाइन कहीं क्लास ले रहे हैं या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किए, जहाँ भी जिससे भी आप पढ़ रहे हैं आप डाउट पूरा पूछिए, क्योंकि आपके पास बहुत नियमित समय बचा है। इस नियमित समय में आपको बहुत बेहतर करना है, तो आपको एक भी डाउट नहीं बचाने हैं, क्योंकि अगर आप सफ़र में निकले हैं तो धूप लगेगी ही। अगर ये धूप को आपको ख़त्म करना है तो आपको लगातार सफ़र जारी रखना होगा। थैंक यू दोस्तों।